जिसके आने से इंसानों को जीने के तौर तरीके और सलीके आ गए, और जिसका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीन गिरामी, इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो ज़िंदगी के हर गोशे की रहनुमाई करता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है दीन इस्लाम उसकी रहनुमाई करता है। ये एक कामिल मुकम्मल दीन है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी कुताही नहीं। इबादात हों, मामलात हों, और इसी तरह इंतज़ाम व इंसिराम हो, तिजारत हो, माईशत हो, मुआशरत हो, सियासत हो, अलगरज जो भी मामला है जिसका इंसान की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है, इस्लाम उसकी रहनुमाई करता है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद कि हमने इबादत के लिए तो इस्लाम से रहनुमाई लेनी है, लेकिन तिजारत अपनी मर्ज़ी से करनी है। हमने नमाज पढ़ने के लिए तो इस्लाम से रहनुमाई लेनी है, लेकिन सियासत अपनी मर्ज़ी से करनी है। और ये नज़रिया कि दीन को ज़िंदगी के बाज़ हिस्सों के साथ जोड़ देना और बाज़ हिस्सों से दीन से आज़ादी का इजहार करना कि हमें यहाँ दीन की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में तो इस्लाम की रहनुमाई लेते हैं, लेकिन अपनी दुनियादारी में, अपने मामलात में इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी इख्तियार करते हैं। और ये नज़रिया, ये नुक्ता नज़र फसाद का सबब बनने वाला है। दीन को मसाजिद और मदारिस के अंदर बंद कर दिया जाए और ज़िंदगी के बाकी जितने भी शोबे हैं उनके अंदर अपनी मनमानी और अपनी मनचाही, अपनी मर्ज़ी के असूल व ज़वाबित हैं, उनको राइज किया जाए, ये फसाद का बहुत बड़ा सबब है। और इस कायनात के अंदर जितना भी फसाद होता है, लड़ाई है, झगड़ा है, सज़ाएँ हैं, इक़ाब है, जो भी हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका सबसे बड़ा सबब बयान कर दिया है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू, कि इस ज़मीन के ऊपर और खुश्की के अंदर, तरी के अंदर जो भी फसाद हो रहा है, इसका सबब अगर है तो वो हमारी अपनी बदअमालियाँ हैं। कि जब हमने दीन को महदूद कर दिया, जब हमने कहा कि हमने मुल्क चलाना है तो अपनी मर्ज़ी से चलाना है, हमने ओहदे देने हैं तो अपने अक़रीबा को, अपने अजीज़ों को, अपने करीबियों को देने हैं। हमने यहाँ दीन की रहनुमाई नहीं लेनी कि दीन क्या कहता है, ओहदा किसको देना है, मनसब पर किसको बिठाना है, मुल्क का इंतज़ाम व इंसिराम कैसे किया जाए। इस्लामी ममलिकत में, एक इस्लामी मुल्क में मुसलमान रियाया की देखभाल का जिम्मेदार किसको बनाना चाहिए, और फिर मुसलमानों के हकूक़, मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ, मुसलमानों का ख्याल, और ये सारी चीज़ें अगर इस्लाम की रहनुमाई के बग़ैर होंगी, उनमें कमी भी होगी, कुताही भी होगी, और फिर फसाद भी जन्म लेगा। और जब हम ये कहें कि हमने नमाज के लिए रहनुमाई तो दीन से लेनी है, लेकिन सियासत के लिए रहनुमाई दीन से नहीं लेनी, मुसलमानों के अमूर और ज़िम्मेदारियाँ और मुसलमानों की देखभाल,
मुसलमानों के मामलात हमने अपनी मर्जी से, अपने मन चाहे बनाए हुए कवानीन से उनका हल करना है, तो याद रखें ये भी एक फ़साद का बहुत बड़ा सबब है। आए दिन मुल्क के अंदर कोई ना कोई फ़साद का सबब बना होता है, सूरत हाल बिगड़ जाती है। कभी कोई रास्ते बंद कर रहा है, कभी कोई रास्तों की रुकावट बन रहा है, कभी मुल्क के अंदर हालात तनाव का शिकार हो रहे हैं, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़, अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है और अपने ही मुसलमान भाइयों के लिए तकलीफ का बाइस बनते हैं। ये सारे अक़दाम और ये सारी चीज़ें तब जन्म लेती हैं जब हम अपने मुल्क के कवानीन को इस्लाम की रहनुमाई के बग़ैर चलाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम कामिल दीन है, अगर वो इबादत में हमारी रहनुमाई करता है तो हमारे मामलात में भी हमारी रहनुमाई करता है। हमारी हुकूमती जिम्मेदारों के लिए भी इस्लाम मशअले राह है। ये कोई जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र नहीं कि जो सियासतदान बन जाए, जो ओहदे और मनसब पर बैठ जाए, वो इस्लामी हुदूद व क़ुयूद और पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। ऐसी बात नहीं। इस्लाम ने हर लम्हा हर गोशा हमारी रहनुमाई की है और जब हमने अपने मुल्की मामलात को दीन की रहनुमाई के बग़ैर डील करना शुरू कर दिया, फिर हमारे मुल्क के अंदर आए रोज़ कोई ना कोई फ़साद का सबब बना होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने इस्लाम से रूगर्दानी की है, इस्लामी तालीमात से मुँह मोड़ा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, और अगर तुम इज्तिमाई तौर पर नेकी का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे, तो तुम कामयाबो कामरान रहोगे। अगर तुमने ऐसा ना किया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया, तो अल्लाह की तरफ से तुम पर सजा आएगी, तुम पर ऐसा अजाब आएगा कि तुम अल्लाह से दुआ भी करोगे फिर भी अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। इस हदीस से क्या समझ आता है कि मुआशरे के अंदर नेकी को आम करना, बुराई से रोकना, ये इज्तिमाई मामलात में से है। फ़र्द वाहद अगर रोकना भी चाहे तो कहाँ तक रोक सकता है? अपने घर तक रोक सकता है, अपने महल्ले तक रोक सकता है, अपने देहात अपने शहर तक रोक सकता है। लेकिन अगर ये बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म देना, अगर हुक्मरान तबका इस अहम फरीज़े को छोड़ देगा तो मुल्क के अंदर फसाद पैदा होगा। असल ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि मुआशरे के अंदर अगर कोई बुराई जन्म लेती है तो उस बुराई को रोका जाए। अगर लोग नेकी से पीछे रहते हैं, इबादत में गफलत करते हैं, तो उन्हें इबादत का हुक्म दिया जाए। लेकिन इबादत का हुक्म देना तो दूर की बात, बुराई से रोकना तो दूर की बात, बल्कि मुल्की सतह पर ऐसे कवानीन बना दिए जाते हैं जो खुद मुनकरात होते हैं, खुद बुराइयां होती हैं, और फिर कहा जाता है जी मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, मुल्क के अंदर फसाद पैदा हो गया है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल नहीं होगा, जब आपने ये फरमा दिया कि ये फरीज़ा बुराई से रोकने वाला फरीज़ा, ये इज्तिमाई फरीज़ा है, ये जिम्मेदारों का फरीज़ा है, ये इमाम आदिल का फरीज़ा है। अल इमामुल आदिल, वो हुक्मरान जो इंसाफ करता है, ये उसका फरीज़ा है। अगर वो अपने इस फरीज़े को अदा नहीं करता, वो फसाद का शिकार हो जाएगा और फिर ऐसा फसाद फैलेगा कि तुम उस फसाद से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं भी मांगोगे, लेकिन तुम्हारी दुआएं फिर कबूल नहीं होंगी। और अगर इस फरीज़े से हमने रूह गर्दानी की है तो हम फिर बहुत बड़े फसाद का भी शिकार हुए हैं, और हमारे सामने है सब कुछ।
ये पहला सबब है कि मुल्क के अंदर इज्तिमाई सतह पर फसाद जब फैलता है, उसकी वजह और उसका सबब यह है कि मुसलमान और मुसलमान हुक्मरान अपने इस फरीज़े से दूर हो जाते हैं, और जब इस फरीज़े से दूर हो जाएं फिर फसाद फैल जाता है। और दूसरा सबब यह है कि हमारे पास मुल्क के अंदर आए दिन सियासत के अंदर जो ये मामला चलते हैं, उसका नुकसान सियासतदानों को नहीं होता, याद रखना, उसका नुकसान रियाया को होता है, उसका नुकसान गरीब आवाम को होता है, उसका नुकसान एक मेहनत और मजदूरी करने वाले मुसलमान को होता है। सियासतदान लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के साथ बड़े बड़े मामलात भी होते हैं, लेकिन बेजाती ही उनको इन चीज़ों का नुकसान नहीं, उनकी इन हरकतों की वजह से अगर नुकसान होता है तो वो एक गरीब मजदूर मेहनत करने वाले एक आम इंसान को होता है। और सियासत ये ओहदा, ये बहुत बड़ी अमानत है। हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं कि जिसको हम समझे कि ये जो है वो अमानतदार भी है, ये रियाया का ख्याल रखने वाला भी है, और इसके आने से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा, इसके आने से मुआशरे के अंदर नेकी फैलेगी, इसके ओहदे पर बैठने से मुआशरे के अंदर बुराई ख़त्म होगी। हम किसी को ऐसा लीडर नहीं पाते। और जो लोगों के यहाँ चंद लीडर मशहूर हैं, जिनको लोग अपना लीडर समझते हैं, उनकी अखलाकी बुराइयां भी लोगों के सामने हैं, उनकी करप्शन भी लोगों के सामने है, उनका झूठ भी लोगों के सामने है, उनके खोखले दावे भी लोगों के सामने हैं। हालांकि ये लोगों के मामलात की जिम्मेदारी उठाना, ओहदे और मनसब पर बैठना, ये कोई रिश्तेदारी, कुर्बत और किसी रिश्ते की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ओहदा और मनसब उसको दिया जाता है जो उसका अहल होता है, जो हकदार होता है, जो जिम्मेदार होता है, जो अमानतदार होता है, जो ख्याल रखने वाला होता है, और जो अपनी कुव्वत के साथ कवानीन को लागू करने की ताकत और कुव्वत भी रखता है। ओहदे का जिम्मेदार उसको बनाया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी को जिम्मेदारी देते, नवाजते, तो ये देखा करते थे कि क्या ये इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, क्या ये बखूबी आसान तरीके से इस जिम्मेदारी को अदा कर सकता है। अगर कोई आपकी नज़र में ओहदे का अहल ना होता, आप उसे ओहदा नहीं दिया करते थे। सैयदना अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़दर सहाबी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने लगे, अला तस्तअमिलुनी, अल्लाह के पैगंबर आप मुझे किसी सरकारी काम पर ज़िम्मेदार क्यों नहीं बनाते, मुझे ज़िम्मेदार बना दे, कोई ओहदा दे दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ुन, ए अबू ज़र तुम ओहदे के मामले में कमज़ोर हो, व इन्नहा अमाना व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा। आपने फरमाया ये ओहदा अमानत है, और याद रखो जो इस अमानत में ख़यानत करेगा, इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा, यही ओहदा और यही मनसब कल क़यामत के दिन इसके लिए रुसवाई और ज़िल्लत का सबब बन जाएगा। यानी ओहदे पर बैठ के ये समझना कि मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ और अब मुझे इस्लाम से रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, अब मैं अपनी आज़ादी से जो करना चाहूँ कर लूँ, जिसका बिगाड़ना चाहूँ बिगाड़ दूँ, जिसका काम संवारना चाहूँ संवार दूँ, अपने अकरीबा को, अपने करीबियों को तो सारी मुराद दी जाएं, लेकिन गरीब मुसलमानों का ख्याल ना रखा जाए, तो याद रखो ये ओहदा भी कल क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन जाएगा। जहाँ एक फर्द एक घर के बारे में जवाबदेह होगा, यानी एक वालिद कल क़यामत के दिन अपने बीवी बच्चों के मामले में जवाबदेह होगा अल्लाह के यहाँ, उसी तरह
मुल्क का हुक्मरान अपनी पूरी रियाया के बारे में अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। उससे पूछा जाएगा कि तुझे फलां जिम्मेदारी दी गई थी, तूने अपनी जिम्मेदारी में कमी क्यों की, कुताही क्यों की। हम ये समझते हैं कि हम जिम्मेदार बन गए, दुनिया हमें सलाम करेगी, हमारे दस्तखत से जो है बड़े बड़े मामलात संवर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इस मामूली से इख्तियार की वजह से हम दीन इस्लाम की रहनुमाई को तर्क कर देते हैं और इस वजह से मुआशरे के अंदर फसाद फैलना शुरू हो जाता है। हम समझते हैं कि ओहदा शायद हमारी मलकियत है, ये ओहदा किसी की जागीर नहीं, किसी की मलकियत नहीं। मुसलमानों के मामलात को संवारने के लिए, मुसलमान के अमूर को देखने के लिए जिसको ओहदे पर बैठाया जाता है वो ओहदा किसी की जागीर और मलकियत नहीं, ये ओहदा अल्लाह की अमानत है जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानत कहा है। और जो इस अमानत में ख़यानत करता है तो उसके ईमान के अदम की गवाही भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। जो अमानत में ख़यानत करता है वो कितना बड़ा मुजरिम है। और जो ओहदे का हकदार है अगर उसे ओहदा ना दिया जाए और जो हकदार नहीं उसे ओहदे पर बिठा दिया जाए तो फिर मुल्क के अंदर मुसलमानों के अमूर के अंदर फसाद फैलता है। ये बहुत बड़ा सबब है। और अमानतदार शख्स ही ओहदे का हकदार होता है। अल-कुव्वत वल अमाना, ओहदे का हकदार वो है जिसके अंदर दो औसाफ हैं। पहले नंबर पे उसके अंदर अमानतदारी है, दूसरे नंबर पे उसके अंदर कुव्वत है, ताकत है। वो ओहदे पर बैठ के इस्लामी कवानीन को लागू करने की ताकत भी रखता है। ये दो सबब आपके सामने जिक्र की। पहला, इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी जब करोगे तो मुल्क के अंदर फसाद पैदा होगा। दूसरा, अगर ना अहल लोगों के पास ओहदा जाएगा तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ी ख़राबी पैदा होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब ओहदों को ज़ाया कर दिया जाएगा, जब ख़यानत होगी, जब अमानतों को ज़ाया कर दिया जाएगा, फ़न्तज़िरिस्सा, तो फिर उस वक़्त तुम क़यामत का इंतज़ार करना, ये क़यामत की निशानी है। यानी ओहदा एक अमानत है और अमानत को अमानतदार के हवाले करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुक्म देते हैं, अल्लाह का ये हुक्म है कि अमानत जो है वो उसको दो जो उस अमानत को संभालने का हकदार है, जो उस अमानत को संभाल सकता है, अमानत उसको देनी है। और जब अमानत उन लोगों के पास जाए जो अमानत को ज़ाया कर देते हैं तो ये क़यामत की निशानी है। फ़न्तज़िरिस्सा, आपने फरमाया फिर क़यामत का इंतज़ार करो। ये क़यामत की छोटी निशानियों में से कुछ क़यामत की निशानियाँ वो हैं जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी निशानियाँ हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है। और आज ऐसा ही है, नाअहल लोग मनासिब और ओहदों पर बैठ के ये समझते हैं कि ओहदा मिल गया है, इस ओहदे को गनीमत समझो, जब तक ये ओहदा हमारे पास है जितनी करप्शन हो सकती है कर लो, जितना फसाद मचा सकते हो मचा लो, जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कर लो, जितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो सकती है कर लो। ओहदा समझते हैं कि ये ओहदा नहीं, शायद हमारे लिए कोई लॉटरी निकल आई है, हमारे लिए कोई इनाम निकल आया है। ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर मुसलमानों के माल में करप्शन की जाती है और उसी ओहदे की मुद्दत के अंदर अंदर जितना माल मुसलमानों का लूट सकते हैं लूट के ले जाते हैं। बताएं ये नज़रिया मुसलमानों का जो जिम्मेदार है, मुसलमानों का जो हुक्मरान है, अगर उसके जहन में ये तसव्वुर है कि जब मैं ओहदे में बैठूंगा अपने ज़माना हुकूमत में जितना माल मुझसे इकट्ठा हुआ मैं करके ले जाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा, अगर ये तसव्वुर लेके आता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में एक एक पाई का जवाब भी देना पड़ेगा और सारी की सारी रियाया का जवाब भी देना पड़ेगा। और ऐसा होता है। इस करप्शन की वजह से
हमारे मुल्क में फसाद पैदा होता है। और जो जितनी करप्शन करता है वो उतना बड़ा फसाद मचाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारे लिए नमूना है, आप हमारे लिए आइडियल है। और आज करप्शन इस कदर बढ़ गई है कि अगर मुल्क की सतह पे कोई इदारा ऐसा कायम किया जाता है जो एहतिसाब करे, जो लोगों से जाके पूछे कि तुम कहीं मिलावट तो नहीं कर रहे, कहीं मामलात के अंदर दो नंबरी तो नहीं कर रहे, और हुकूमती इदारों में जाके ये सवाल करें कि कहीं तुम रिश्वत तो नहीं खा रहे। जिन इदारों को एहतिसाब के लिए बनाया जाता है वो इदारे खुद ही रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। कितना घिनौना जुर्म है। हालांकि इस्लामी हुकूमत के अंदर जब एहतिसाब का दौरा हो, जब एहतिसाब किया जाए, यानी एहतिसाब का मतलब ये है कि जिसको ओहदा दिया है उससे पूछगिछ भी की जाए। तुझे ओहदा दिया गया है, बता तूने क्या क्या जिम्मेदारी अदा की है, ये ओहदा तेरे पास था, तूने इस ओहदे पर बैठ के क्या क्या कवानीन बनाए हैं, तुमने इस ओहदे के ऊपर बैठ के जितना तुम्हारे पास पैसा आया वो तुमने कहाँ लगाया, वो कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया गया। ये एहतिसाब होना चाहिए था। अगरचे एहतिसाब करने के लिए इदारे बनाए जाते हैं, लेकिन वो इदारे खुद ऐसे हैं कि उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में क्या था, आप भी एहतिसाब करते थे अपनी रियाया का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ार में जाके लोगों की तिजारत में, ख़रीदो फ़रोख्त में देखा करते थे, एहतिसाब लिया करते थे। आपने एक जो है वो दुकानदार के पास से आपका गुज़र हुआ, मर्रा अला सुबरति ताम फ़अदख़ल यदहू, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जो है वो गंदम के ढेर के पास से आपका गुज़र हुआ, आपने उस गंदम के ढेर के अंदर हाथ डाला तो आपके हाथ को नमी महसूस हुई, यानी गंदम जो है वो गीली थी। आपने उससे कहा कि तुमने ये क्या किया है कि ऊपर सामने तो तुमने खुश्क गंदम रखी हुई है और नीचे सारी जो गंदम है वो गीली पड़ी हुई है, ये क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि बारिश हुई थी, उसकी वजह से मेरी गंदम गीली हो गई, मैंने उस गीली गंदम को नीचे रख दिया और खुश्क को ऊपर रख दिया। आपने फरमाया ऐसा नहीं करना, धोखा नहीं देना, इस्लामी तिजारत इस धोखे से दूर होनी चाहिए, साफ और शफाफ होनी चाहिए। जो गीली गंदम है उसे भी निकाल के सामने रख ताकि लोगों को पता चले तेरी चीज़ के अंदर खूबी क्या है और खामी क्या है। और आपने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं होगा। आप अपनी रियाया का एहतिसाब किया करते थे, पूछते थे ये मामला ऐसे क्यों हुआ है। कबीला अज़द का एक आदमी था, आपने उसे ज़कात का आमिल बनाकर भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़कात के आमिल भेजा करते थे, जो दूसरे इलाकों से जाके ज़कात वसूल करके लाया करते थे। वो आमिल जब ज़कात लेके वापस आया, कहने लगा कि ये जो माल है ना, ये तो ज़कात का माल है और ये जो इधर पड़ा हुआ है ये मुझे लोगों ने तोहफ़ा दिया है, ये मुझे तोहफ़ा मिला है। ज़कात का माल तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाए और जो तोहफ़े लोगों ने मुझे वहाँ से दिए हैं वो मेरे तोहफ़े हैं, वो मेरी मलकियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहतिसाब किया करते थे। आपको जब पता चला तो आपने फरमाया फ़हल्लन जाला सफ़ी बैती अबीही व उम्मीही फ़यंज़ुरु युहदा लहू अमला। आपने फरमाया ये कहता है कि इसे ज़कात का माल ये है और ये जो बाकी है ये मेरा तोहफ़ा है, इसे ज़रा जाके कहो कि अगर ये ज़कात ना लेने जाता, अपने घर में ही बैठा रहता, तो फिर क्या वो लोग इसे तोहफ़ा देने के लिए आते? फिर इसे तोहफ़ा देने के लिए कोई नहीं आता। अगर लोगों ने इसे तोहफ़े दिए हैं तो वो इसकी हैसियत की वजह से दिए हैं, ये हमारी तरफ से आमिल बन के गया था। अगर ये अपने घर में बैठा रहता तो क्या वो लोग इसे तोहफा देने के लिए आते? हरगिज नहीं आते। इसे तोहफा क्यों मिला है? क्योंकि ये हमने आमिल बना के भेजा है, इसलिए इस तोहफे पर इसका हक नहीं, ये तोहफा भी बैतुल माल में जाएगा। जिस तोहफे का सबब उसकी ज़ात नहीं है,
बल्कि उसकी हैसियत है, उसका ओहदा और मनसब है, वो तोहफ़ा भी उसका नहीं है, वो तोहफ़ा भी बैतुल माल में जाएगा, वो रियाया का है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर किसी ओहदे और मनसब पर बैठे हुए शख्स को तोहफ़ा मिलता है, उसके ओहदे और मनसब की वजह से, उसकी ज़ात की वजह से नहीं, उसकी कुर्बत की वजह से नहीं, उसकी रिश्तेदारी की वजह से नहीं, तो वो तोहफ़ा उसका नहीं है, वो तोहफ़ा रियाया का तोहफ़ा है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया। आपने फरमाया कि ये तोहफ़ा उसे इसलिए मिला है क्योंकि वो आमिल बन के गया था। तो अगर हमारे अंदर एहतिसाब ना पैदा हो जाए, एहतिसाब ना किया जाए, जो होता है होने दो, और हुकूमती जिम्मेदारान से लेकर चौकीदार और दरबान तक जिससे जो लूट मार होती है वो कर रहा है, जिससे जितनी करप्शन होती है वो कर रहा है, जो जितनी रिश्वत ले सकता है वो ले रहा है। यही फसाद का सबब है कि मुल्क के अंदर करप्शन, मुल्क के अंदर फसाद। उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर एहतिसाब नहीं है। जो एहतिसाब करने वाला है वो ख़ुद दूसरों के एहतिसाब के लिए सामने है कि उसका अपना एहतिसाब होना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी ज़िंदगी, आपने भी हुक्मरानी की है, आप भी मुसलमानों के ज़िम्मेदार थे, आप भी हुक्मरान थे, आप भी मदीना के अंदर फ़ैसले किया करते थे, आप भी काफ़िलों को रवाना किया करते थे, आप भी मदीना के अंदर सारे इंतज़ामी उमूर को जो है वो सर अंजाम दिया करते थे। आपकी हुक्मरानी, आप हमारे लिए आइडियल, आपकी सीरत हमारे लिए नमूना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका और तर्ज क्या था, ये मिसाली आपकी ज़िंदगी हमारे लिए है। हुक्मरानी की तारीख गवाह है, कोई भी मुल्क जितना मर्जी गरीब हो जाए, उस मुल्क का हुक्मरान गरीब नहीं होता। कोई भी मुल्क जितना मर्जी गरीब हो जाए, उस मुल्क का हुक्मरान गरीब नहीं होता। और इसी तरह कोई भी मुल्क जितना मर्जी मकरूज हो जाए, उस मुल्क का हुक्मरान मकरूज नहीं होता। अपने कर्जे को उतारने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं तो अवाम पर लगाए जाते हैं, और जब कर्जा दूसरे मुल्कों से लिया जाता है उस कर्जे पर अयाशियाँ खुद करते हैं। जब कर्जा वापस लुटाने की बारी आती है तो टैक्स अवाम पर लगाए जाते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। ये हुक्मरानी की तारीख है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी कि आप मदीने के हुक्मरान हैं। मदीना शहर 1 रुपए का भी मखरूज नहीं। आपने हालात नासाजगार हुए, इस्लाम की गुर्बत का ज़माना था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, कई कई महीने घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन आपने बहसीयत मदीना के हुक्मरान अपनी रियाया को 1 रुपए का भी मकरूज नहीं बनाया। मदीना शहर 1 रुपए का भी मकरूज नहीं, लेकिन ख़ुद आपने अगर अपनी ज़रूरत के लिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने अपने लिए कर्ज़ा उठाया है। यानी आपकी रियाया तो मकरूज नहीं, लेकिन आप ख़ुद मकरूज हैं, आपने कर्ज़ा लिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज़ा लिया और कर्ज़ा मांगने वाला आपके सामने आ गया। अभी अदायगी का वक्त नहीं आया था, अभी वादे का वक्त नहीं आया था। आके कहने लगा मुझे मेरा ऊँट वापस करो। बड़ी तलख कलामी हुई, सहाबा उठ के उसको पकड़ने लगे कि तुझे बात करने का तरीका नहीं आता और अभी तो तेरा वक्त भी नहीं आया, तू पहले ही कर्ज़ा मांगने के लिए आ गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाऊहु फ़इन्न लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, छोड़ दो इसको, बात करने दो, क्योंकि इसका हक़ है, इससे मैंने कर्ज़ा लिया है। आपने फ़ौरन अपने सहाबा को हुक्म दिया, जाओ इसका ऊँट जो मैंने इससे लिया था इसको वापस करो। सहाबा ने मदीने का चक्कर लगाया, आके कहने लगे ए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस उम्र का ऊँट आपने इससे लिया था उस उम्र का ऊँट मदीने से नहीं मिल रहा, या तो उससे कम उम्र मिलता है या उससे बड़ा मिलता है। तो आपने फरमाया जिस उम्र का ऊँट मैंने लिया था उससे बड़ा ऊँट इसको वापस कर दो, आतूहु, वो इसको दे दो। और आपने साथ ये भी फरमाया फ़इन्न मिन खैरिकुम अहसनकुम क़ज़ाअन,
तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो जब कर्ज की अदायगी करता है तो अच्छे तरीके से अदायगी करता है। इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि आप भी मदीना के हुक्मरान थे, लेकिन मदीना 1 रुपये का भी मकरूज़ नहीं था। आप हुक्मरान थे, फिर भी आप मकरूज़ थे, और आपने अपनी रियाया की खैर खाही की। आज हमारे हुक्मरानों के अंदर खैर खाही का जज्बा नापैद हो चुका है। खैर खाही का मतलब क्या है? गरीबों की खैर खाही, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं, और टैक्स लगाते हुए ज़रा 100 बार इस बात को सोचा जाए कि क्या ये टैक्स गरीब आवाम जो है वो अदा कर सकती है कि नहीं कर सकती। रियाया का ख्याल रखना, रियाया की जिम्मेदारी को समझना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रियाया का ख्याल रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा, और साथ ये भी फरमा दिया, मामिन इमामिन युगलिकु बाबाहु दूना ज़विल हाजती वल खल्लती वल मस्कनती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो भी हुक्मरान अपनी रियाया के लिए दरवाज़े बंद कर देता है, कोई ज़रूरतमंद बराह रास्त उससे जाके अपनी ज़रूरत मांग नहीं सकता, उससे जाके अपनी हाजत बयान नहीं कर सकता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस हुक्मरान के लिए उसकी बेबसी के वक़्त अपने दरवाज़ों को बंद कर देता है। यानी जिस हुक्मरान को रियाया का ख्याल नहीं, लोगों की जिम्मेदारी का ख्याल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ऐसे हुक्मरान का कोई ख्याल नहीं। जो हुक्मरान, जो जिम्मेदार लोगों का ख्याल रखता है, अदलो इंसाफ करता है, अल इमामुल आदिल, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हुक्मरान को अपने अर्श का साया देंगे। शर्त यह है कि वह हुक्मरान अदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो, रियाया का ख्याल रखने वाला हो। लेकिन वो हुक्मरान जो लोगों के साथ धोखा करता है, खोखले दावे करता है, जब ज़रूरत पड़ती है लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, लोगों के सामने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम ये बना देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जब ओहदा और मनसब मिल जाता है, गरीब आवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और अपनी जेबें भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोगों को धोखा देकर, लोगों के साथ गलत बयानी करके, लोगों के साथ झूठ बोल के ओहदों पर काबिज होने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान सुन ले। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन आबदिन यस्तरईहिल्लाह यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुल लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। आपने फरमाया, अगर किसी शख्स को लोगों का जिम्मेदार बना दिया जाए, लोगों की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए, और फिर जिस दिन वो मरता है, जब उसे मौत आती है, मौत इस हाल में आती है कि उसने लोगों को दगा दिया होता है, लोगों के साथ फरेब किया होता है, लोगों को बड़े बड़े धोखे दिए होते हैं, और इसी हाल में जब मरता है, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को हराम कर दिया है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। इस दुनिया के आर्जी ओहदे और मनसब की वजह से अपनी जन्नत को ख़राब करने वाला बहुत बड़ा अहमक और बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है। जब हुक्मरान धोखा देगा, जब हुक्मरान रियाया के जज्बात के साथ खेलेगा, जब हुक्मरान गरीब मुसलमानों का ख्याल नहीं रखेगा, तो याद रखें फिर मुल्क की सतह पर फसाद ही पैदा होगा, फिर इंतिशार पैदा होगा, फिर इफ्तिराक पैदा होगा। और यहाँ इंतिशार और इफ्तिराक की सूरत देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तालीम दी है वो ये है, मसलुल मुमिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसदी इदश्तका मिन उज़्वन तदाआ लहू साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनों की मिसाल आपस में प्यार करने में, मोहब्बत करने में, शफ़क़त करने में एक जिस्म की तरह है कि जब एक जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ की वजह से, दर्द की वजह से सारा जिस्म बेदार रहता है, सारा जिस्म बीमार हो जाता है, और उस एक हिस्से की तकलीफ़ को सारा जिस्म महसूस करता है।
मुसलमान तो ऐसे होने चाहिए, मोमिन तो ऐसे होने चाहिए। चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। मुसलमान तो ऐसे हैं कि अगर किसी एक मोमिन को भी तकलीफ़ हो तो सारे मुसलमान उसकी तकलीफ़ को महसूस करें। लेकिन आज इस सियासी सूरत हाल ने मुसलमानों के अंदर सियासत की वजह से तबक़ात बन गए हैं, इफ्तिराक और इंतिशार पैदा हो गया है। मुखालिफ पार्टी के लोगों को मारा जाता है, पथराव किया जाता है, गालियां बकी जाती हैं, हर एक अपने मुखालिफ के खिलाफ खड़ा होता है। और यहाँ देखें कि सियासत के अंदर जो कशीदगी पैदा हो गई, जब कोई फसाद पैदा होता है, रास्तों को बंद करने वाले भी मुसलमान। इस मुल्क की कवानीन की वजह से, इस फसाद की वजह से मुसलमान ही मुसलमान पर पथराव करते नजर आते हैं, मुसलमान ही मुसलमानों की गाड़ियाँ जलाते हुए नजर आते हैं, मुसलमान ही मुसलमानों के रास्ते रोकते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं पैदा कर दिया गया? हालांकि इस्लामी तालीम क्या है कि तमाम के तमाम मुसलमानों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, मुसलमानों का शराजा बखेरा ना जाए। यही वजह है कि मुसलमानों को आलमी सतह पे तो दूर की बात है, हम मुल्क की सतह पे भी एक उम्मत और एक जगह पे जमा नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से कुफ्फार मुसलमानों से नहीं डरते, उन्हें पता है कि इनके आपसी इख्तिलाफ ही नहीं ख़त्म होते, ये हमारे ख़िलाफ़ क्या निकलेंगे। तो ये सबब है फसाद का। जब हमने इन चीज़ों पर गौर करना छोड़ दिया, जब हमने ये समझा कि मुल्क की कवानीन को चलाने के लिए इस्लाम की ज़रूरत नहीं, तो याद रखें इकबाल ने कहा था, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जब आप सियासत से दीन को जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे, तो वो सियासत नहीं रहेगी, वो चंगेज़ी हो जाएगी, वो फिर जुल्म होगा, वो फिर फसाद होगा। इसलिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मुआशरे के अंदर अमन कैसे आएगा। ये अमन को बाकी रखना और मुसलमानों को इकट्ठा करना ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। वो अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही कर रहे हैं और इस कोताही की वजह से उन्हें कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। और इन्हीं कोताहियों की वजह से गरीब आवाम सड़ रही है, जल रही है। वो तो अपने घरों में आराम और सुकून से बैठे हैं, उनका किया हुआ भुगत कौन रहा है? गरीब आवाम और गरीब मुसलमान भुगत रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान की फ़िदा को कायम फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत से रहनुमाई लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।